हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कहते हैं प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट सॉल्व कर लिया था एनसीईआरटी का। ठीक, अब आज उसके आगे देखते हैं, लेकिन उसके आगे जाने से पहले सबसे पहले हम सिलेबस देख लेंगे कि सिलेबस में हमारे क्या है। ठीक, तो जो हमारा पिछले साल का सिलेबस था, जो 30% आपका कम हुआ था, ठीक, और 70% था, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो जो जो चीज़ें कटी हैं, है ना, संबंध एवं फलन में जो चीज़ें कटी वो आपको मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पे हल्का सा ब्लर इमेज आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैं दिखा देता हूँ। तो देखो, जो चीज़ हमें मतलब कि कट गई है, अब सिलेबस में नहीं है संबंध एवं फलन में पहले चैप्टर में, वो है आपका संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम और द्विआधारी संक्रियाएं। ये आपके बड़े बड़े टॉपिक हैं। 3 टॉपिक आपके कट चुके हैं। कौन कौन से? ये है, ये रहा आपका संयुक्त फलन, यहाँ पे लिखा है फलन का व्युत्क्रम, और यहाँ पे लिखा है द्विआधारी संक्रियाएं। ये चीज़ अब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। इसके आगे जो चीज़ सिलेबस में बचा वो चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो चीज़ अब आपको पढ़ना है, यहाँ पे 3 चीज़ें संबंध एवं फलन में पढ़नी है। संबंधों के प्रकार जो कि हम लोग देख चुके हैं, है ना, 3 प्रकार के संबंध: स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता संबंध। ठीक, और हमें क्या पढ़ना था? एकेकी और आच्छादक फलन। ठीक, तो इतना ही हमें सिलेबस में पढ़ना है और इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी हमारा विविध उदाहरण बाकी। ठीक, विविध प्रश्नावली में, तो विविध प्रश्नावली में इन टॉपिक के अंतर्गत, है ना, विविध प्रश्नावली में इन टॉपिक के अंतर्गत जो जो चीज़ें हमारी सिलेबस में है, सिर्फ उसी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि चीज़ों से रिलेट कर पाएँ, है ना। जो चीज़ हट चुकी है उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो उसी कड़ी में, उसी के आगे हम लोग क्या कहते हैं कि इसी आधार पर, ये जो सिलेबस में हमारा दिया गया है, ठीक है, इसी के आधार पर आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, विविध उदाहरण, और फिर उसके बाद हम लोग विविध प्रश्नावली में जो हमारे सिलेबस में होगा वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज हमने लिया है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर आपका है 41, है ना, 41वां एग्जाम्पल है ये। विविध विविध उदाहरण है ना, मिसेलिनियस एग्जाम्पल। तो ये उदाहरण क्या कह रहा है ना, अच्छा है, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, और 2019 और 20 में ये लगातार पूछा गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका 2019 में और 2020 में बोर्ड में लगातार आया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, मतलब कि R1 R2 आपको दिया गया है कि ये आपके तुल्यता संबंध है। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होगा। मतलब कि रिलेशन आपका दिया R1 और यहाँ पे रिलेशन दिया R2, दोनों पहले से बता दिए कि हाँ ये तुल्यता संबंध है। तो हमें इसके अंतर्गत ये सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या है, एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन प्रोसीड करने का तरीका क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग, और फिर उसके हिसाब से ये क्वेश्चन क्या कहते हैं आगे जो बढ़ेगा। तो देखो, सबसे पहले जो चीज़ क्वेश्चन में लिखा है वो हमने मान लिया कि प्रश्नानुसार, है ना, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि R1 और R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। ठीक, ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, कि R1 और R2 समुच्चय में तुल्यता संबंध है। अब संबंध की परिभाषा जैसे देखिए, संबंध की परिभाषा क्या होती है कि अगर कोई भी संबंध तुल्यता है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई तुल्यता संबंध मैं कह दूं कि n है। ठीक है, ये तुल्यता संबंध है किसमें? समुच्चय M में। ठीक, समुच्चय M में ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक, तो संबंध की परिभाषा क्या कहती है कि n जो है वो सबसेट होगा किसका? M क्रॉस M का। ठीक, और ये M क्रॉस M, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिखाता है? ये दिखाता है सभी संबंधों की, मतलब जितने भी पॉसिबल हमारे रिलेशन होते हैं वो दिखाता है। ठीक, अगर याद हो आपको तो हम लोग कार्तीय गुणनफल निकालते थे A क्रॉस B, है ना, और A क्रॉस B क्या दर्शाता था? A और B में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें हर संभव रिलेशन वो दिखा देता था। ठीक, तो उसी के अनुसार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पर हमने क्या किया कि R1 और R2 हमारा समुच्चय में तुल्यता संबंध दिया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि R1 जो है वो सबसेट होगा A क्रॉस A का, सबसेट मतलब उप समुच्चय। ठीक, इसी प्रकार R2 जो है ये भी सबसेट होगा A क्रॉस A का। ठीक, तो अगर R1 A क्रॉस A का सबसेट है, R2 भी A क्रॉस A का सबसेट है, तो दोनों चीज यहां पे कॉमन हो गई ना। देखिए यहाँ पे A क्रॉस A कॉमन हो गया, तो मतलब कि हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 होगा ये भी क्या होगा? सबसेट होगा A क्रॉस A का। इंटरसेक्शन क्यों? इंटरसेक्शन इसलिए क्योंकि यहां पर भी A क्रॉस A है और यहां पर भी A क्रॉस A है, तो जहां पर दोनों चीजें कॉमन रहती हैं वहां पर क्या आता है? वहां पे हमेशा इंटरसेक्शन आता है। ठीक, तो R1 और R2 इंटरसेक्शन, सॉरी, R1 इंटरसेक्शन R2 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 समुच्चय A पर एक संबंध है। ये तो हमने बेसिक चीज लिख ली। ठीक है, जितना हमें क्वेश्चन में दिया था ये क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहां से ये निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 होगा वो भी समुच्चय A में एक संबंध है। अब इस संबंध को हमें दिखाना है कि ये हमारा तुल्यता संबंध है।
तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए तीन चीजें आपको सिद्ध करनी पड़ती है। सबसे पहले वो स्वतुल्य होना चाहिए, फिर सममित होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। तो अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो सबसे पहले हम इसकी स्वतुल्यता की बात करते हैं। तो स्वतुल्यता चेक करने के लिए यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया कि माना R1 तथा R2 स्वतुल्य नहीं है ना। यहां पे देखिए, हाँ, तो क्वेश्चन में हमारा दे रखा है कि जो संबंध R1 और R2 है वो क्या है, स्वतुल्य है ना। क्वेश्चन में हमें दिया है ना कि ये तुल्यता संबंध है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि R1 और R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। तो ये तुल्यता संबंध क्या दिखाता है कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब स्वतुल्य होगा R1 और R2, ठीक, सममित होगा मतलब सिमेट्रिक होगा, और क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक, क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि ये तुल्यता संबंध है। तो उसी चीज के अकॉर्डिंग हमने यहां पे क्या लिख लिया कि R1 और R2 क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो इसके बाद हमने माना, क्या माना कि माना A, A बिलोंग्स टू R1 तथा A, A बिलोंग्स टू R2। यहां पर सेम चीज क्यों मानी गई है, सेम चीज इसलिए मानी गई है क्योंकि हमें पता है कि जब हम स्वतुल्य दिखाते हैं तो स्वतुल्य में क्या होता है कि दोनों चीजें हमारी सेम होती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें लिखा है x इज रिलेटेड टू y, है ना, और यहां पे रिलेशन आपका दिया है x माइनस वाई, ठीक है। तो हम स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं कि दूसरे एलिमेंट को पहले से रिप्लेस करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे स्वतुल्य जब दिखाएंगे इसको, तो हम क्या लिखेंगे, x इज रिलेटेड टू x, मतलब यहां पर और यहां पर चीजें सेम होंगी, ठीक। इसीलिए यहां पर दो बार एक a, और a, माना गया कि क्या है कि a, ये बिलोंग्स टू हमारा R1 है, और a, ये भी बिलोंग्स टू हमारा R2 है। और यहां पे क्या लिखा गया, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल A। कैपिटल A क्यों, क्योंकि इसी समुच्चय में हमें ये चीज सिद्ध करना है ना। यहां पर हमें इसी समुच्चय में सिद्ध करना, ठीक। यहां पे देखिएगा कि ये आपको बोला गया है कि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, ठीक। तो इसीलिए यहां पे क्या लिखा गया कि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू A, है ना, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू A के लिए, ठीक। तो अब जरा देखिए R1 A, से बिलोंग, मतलब A, R1 से बिलोंग कर रहा है, और A, R2 से बिलोंग कर रहा है। तो दोनों चीजें यहाँ पे कॉमन हो रही हैं, है ना, A, और A, कॉमन हो रहा है। तो मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं, है ना, कि दिस इंप्लाइज A, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जगह सेम चीज है आपकी, है ना, A, देखिए दोनों जगह सेम है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक। तो स्वतुल्यता हमने इस प्रकार से यहां पे चेक की। सबसे पहले क्या किया, यहां पे एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा, ठीक, सबसे पहले हमने देखा कि R1 और R2 हमारे स्वतुल्य दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका फायदा उठाते हुए हमने क्या माना कि A, R1 से बिलोंग कर रहा है, और A, R2 से बिलोंग कर रहा है। और ये A कहां से बिलोंग कर रहा है, ये A बिलोंग कर रहा है कैपिटल A से, है ना। तो प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए, ठीक। इसके बाद अब क्योंकि दोनों जगह A, है आपका, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि A, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, है ना, R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर एवरी a बिलोंग्स टू A, ये आपका चलता रहेगा, ठीक। तो इसलिए संबंध क्या है, R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है। यहां पर हम उसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम लोग 11th के समुच्चय में हम लोग सीखते थे, है ना, कि जो सारी चीजें लॉजिक से सिद्ध की जाती थी, बस वही चीज है यहाँ पे। बाकी हल्का सा यहाँ पे 12th वाला स्वतुल्य सम्मित संक्रामक ऐड किया गया, नहीं बाकी सारी चीजें वही है ना, सेम है। अब देखिए सम्मित, सम्मित कब होता है ना, सम्मित के लिए अगर याद दिलाएं आपको कि अगर x इज रिलेटेड टू y है, और यहां से हमारा ये निष्कर्ष निकले कि y विल ऑल्सो रिलेटेड टू x हो जाए, मतलब कि स्थान की अदला बदली करने पर क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े, तब तो हम क्या कह देंगे कि वो हमारा कैसा रिलेशन होता है, सम्मित होता है, ठीक। तो इसलिए अब की बार ये चीज यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो अब देखो यहां पे माना A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A इस प्रकार है कि A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। A, B अब की बार हमने माना है, ठीक है। तब की बार A, A माना था क्योंकि दोनों चीजें सेम होती थी, हमें स्वतुल्य सिद्ध करना था। अब की हमने A, B माना है, ठीक, और वो भी कहां से माना है, कैपिटल A से माना है, ठीक। तो वही हमने लिख लिया कि माना A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A इस प्रकार है कि A, B जो बिलोंग करेगा, कहां से बिलोंग करेगा, R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो अब अगर A, B बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 से, तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक। अब जरा ध्यान से समझना, जब भी हमारा इंटरसेक्शन होता है, ठीक, जैसे यहां पर मैंने क्या लिखा कि A, B, ठीक है, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, दिस इंप्लाइज, इसको लिखा जा सकता है कि A, B, ठीक है, बिलोंग्स टू R1। और ये जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन कैसे टूटता है, ये टूटता है और में, और मतलब कि एंड में,
ठीक, तो इसको और बोल दो, तथा बोल दो, बात एक ही पड़ी है ना। तो इंटरसेक्शन जो है वो और में टूटता है, और जो हमारा यूनियन है, ठीक, इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जो हमारा इंटरसेक्शन है, ठीक है, इंटरसेक्शन ये हमारा टूटता है और में, ठीक, और किसी किसी किताब में तथा लिखा होता है। और जो हमारा यूनियन है ये टूटता है किस में, या में, है ना। यूनियन हमारा या में टूटता है और इंटरसेक्शन हमारा और में टूटता है, ठीक, इस बात का ध्यान रखना। तो यही चीज हमने लिखा है ना, इसको सेपरेट करके लिखा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 और इंटरसेक्शन की जगह क्या आएगा, और, ठीक, इंटरसेक्शन की जगह और आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, ए कॉमा बी, ठीक है, इसको इधर कर देते हैं, बिलोंग्स टू R2, है ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू किसके, R2, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसके और इसके स्थान की अदला बदली कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पे की गई है ना। यहाँ पर देखिएगा कि इस वाले लाइन को, है ना, इस वाले लाइन को यहाँ पर इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू किसमें, R2 में, ठीक, ये बात क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा, इतना करने के बाद फिर ये जो ए कॉमा बी है हमने इसके स्थान को बदल दिया। स्थान को कैसे बदला, क्योंकि हमें R1 और R2 सममित दिया है। अब ये सममित कहां से दिया है, अब ठीक है, शुरू के क्वेश्चन में अगर याद करो तो क्या लिखा था कि R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, इसका मतलब यह है कि R1 और R2 सममित भी हैं, स्वतुल्य भी हैं और संक्रमक भी हैं, ठीक। तो इसीलिए क्योंकि R1 और R2 हमारे सममित हैं, है ना, और ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R1 से, इसका मतलब क्या है कि बी कॉमा ए भी कहां से बिलोंग करेगा, R1 से ही करेगा, है ना, क्योंकि ये तो आपका सममित दिया ना पहले से क्वेश्चन में, तो उसी का हमने फायदा उठाया। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया खाली वही चीज लेकर चल रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं किया गया, ठीक। अब इसके बाद तो वही चीज यहाँ पे हमने दोनों चीजें लिख ली, है ना, कि यहाँ पे क्या किया कि एक बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R2, क्योंकि R1 और R2 हमारे सममित दिए थे। तो अब इसको यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पर भी सेम चीज है, तो जब दोनों जगह सेम चीज होती तो हम क्या यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं ले सकते, ठीक, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 लिख लिया। तो यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ से हमारा निष्कर्ष ये निकला कि हम लोग ये चीज लेकर चले थे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, और हमारा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है कि R1 और R2 भी, है ना, हमारे क्या है, R1 इंटरसेक्शन R2 भी हमारे क्या है, सममित है, ठीक। तो ये चीज हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। अब बात करते हैं थर्ड की, ठीक, तीसरा हमारा है संक्रमक, ठीक है, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब बात करते हैं संक्रमक की, है ना। तो संक्रमक में देखते हैं यहाँ पे, तो संक्रमक भी बहुत आसान है ना, इसको भी समझ लेंगे। तो संक्रमक के लिए हमने क्या किया कि संक्रमक में हमेशा 3 एलिमेंट लेते हैं, है ना, ये चीज आपको बताई गई थी, है ना, बेसिक में एकदम, कि जो संक्रमक हमारा होता है ना, उसमें कितने एलिमेंट लेते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं। तो हमने क्या किया कि ए बी और सी, है ना, 3 एलिमेंट मान लिया। और कहां से मान लिया, जो हमारा सेट दिया होता है और समुच्चय हमारा दिया है कैपिटल ए। तो हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि हाँ भाई ए कॉमा बी कॉमा सी कहां से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक, ये हमारा कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है। तो अब इसको हम क्या क्या कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर देखिएगा, है ना। तो हमने 2 चीज लेकर चली। पहला चीज ये लेकर चले कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो देखिए ये हमारा कैसे सिद्ध होगा, अगर हम इसकी बात करें, है ना, तो सिद्ध कैसे होता है, जैसे हमने यहां पर 3 चीजें लेकर चली और हम यहां पर बोले कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, फिर बी कॉमा सी, है ना, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। और यहां से हमारा ये निष्कर्ष निकले, ठीक है, यहां से हमारा ये निष्कर्ष निकले कि अगर ए कॉमा सी, है ना, इसका इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से, है ना, ऐसे चलता है, अगर ए कॉमा सी विल ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 हो जाए, है ना, मतलब कि अगर ये चीज हम लोग दिखा लेंगे किसी तरीके से, है ना, तब हम क्या बोल देंगे, तब हम बोल देंगे कि जो हमारा संबंध है कैसा है, संक्रमक है। बस वही चीज यहां पर की गई है ना, कि हमने ए कॉमा बी, ठीक है, यहां पर हमने ए कॉमा बी और बी कॉमा सी कहां से माना, R1 इंटरसेक्शन R2 से मान लिया, ठीक। अब जरा देखो यहां पे ध्यान से, अगर ये चीज हमने R1 इंटरसेक्शन R2 से मानी है तो अब हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, फिर से वही कहानी कि इतने हिस्से को अलग सॉल्व करेंगे और इतने हिस्से को अलग सॉल्व करेंगे। ये जो बीच में और है इसको लेकर घूमते रहेंगे लास्ट तक, ठीक, ये हमारा और बीच वाला ये लास्ट तक लेकर घूमते रहेंगे, ठीक। तो हमने यहां पर क्या किया, है ना, कि ये जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, इसको हमने इस ब्रैकेट में लिखा, है ना, और हमने क्या लिखा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, और क्योंकि इंटरसेक्शन यहां पे, और इंटरसेक्शन किस में टूटता है, और में टूटता है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2, ये हमने इस ब्रैकेट के लिए लिखा, है ना, इस ब्रैकेट के लिए। फिर ये बीच में और ये चल रहा है, ये चलता रहेगा,
ठीक है। इसके बाद फिर हमने इसके लिए लिखा है ना कि बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, इसको तोड़ा तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 और है ना इस वाला इंटरसेक्शन का और यहाँ पे बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R2। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि यहां से ये जो R1 वाला टर्म है, ठीक है, और यहां से ये जो R1 वाला टर्म है ये वाला, ठीक है, ये दोनों R1 के टर्म एक साथ लिख लेंगे, है ना। तो अगले स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे ये जो R1 वाले टर्म है इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब इसको हमने एक साथ लिखा तो ये कैसा हो गया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 यहां से उठाया, फिर बीच में और ये चल रहा है ना, फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 यहां से उठाया, फिर ये बीच में और ये वाला चल रहा है दूसरे ब्रैकेट में। अब R2 वाली इकट्ठा कर लो तो R2 वाला एक ये रहा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2, और ये यहाँ का और चल रहा है बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R2, इसको जैसे था वैसे उतार लिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ए कॉमा बी R1 से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी R1 से बिलोंग कर रहा है। अब हमें पता है कि R1 कैसा है, R1 हमारा स्वतुल्य संबंध है ना, स्वतुल्य सम्मित संक्रमक तीनों है। तो R1 हम क्योंकि हमारा संक्रमक संबंध है, तो अगर R1 हमारा संक्रमक संबंध है और यहां पर ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, बी कॉमा सी ये भी बिलोंग्स टू R1, तो यहां से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, है ना, कि जो ए कॉमा सी होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, R1 से होगा। और ये हम किस आधार पे कह रहे हैं, हम इस आधार पे कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि R1 हमारा तुल्य संबंध है, ठीक, इसीलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, नहीं तो हम लोग नहीं लिख पाते ऐसा, ठीक। अगर हमें क्वेश्चन में तुल्य ना दिया होता, ठीक, तब हम ये चीज नहीं लिख सकते थे, ठीक। तो अब जरा देखो ध्यान से, है ना, इतना करने के बाद तो वही चीज हमने यहां पर नोट डाउन कर लिया, है ना, देखिएगा, ठीक। तो हमने क्या लिखा कि ए कॉमा सी, है ना, क्योंकि ए कॉमा बी R1 से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी R1 से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1। और इसी प्रकार ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R2, इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा सी दिस विल ऑल्सो बिलोंग्स टू R2, है ना। तो ये चीज हमने लिख लिया, ठीक। तो अब यहां पे देखो, यहां पर आपका ए कॉमा सी दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो हमें लिखा है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R2 दोनों कॉमन है, दोनों को ले लेंगे इंटरसेक्शन, है ना। तो दोनों को हमने जब इंटरसेक्शन लिया तो हमें क्या देखने को मिला कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या हो गया, R1 इंटरसेक्शन R2, और यह चीज तो हमें सिद्ध करना था, तो ये भी क्या निकल गया, संक्रमक संबंध निकल गया। तो हम देख रहे हैं कि तीनों चीज हमारी प्रूव हो चुकी, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया और संक्रमक हो गया। इसका मतलब क्या है कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक कैसा संबंध हो गया, तुल्यता संबंध हो गया, ठीक। और यह चीज हमें सिद्ध करनी थी, है ना। तो इस क्वेश्चन को कम से कम आप 3-4 बार लगाइएगा, तब ये क्वेश्चन आपका रिटेन रहेगा। और इंपॉर्टेंट बहुत है ना, इंपॉर्टेंट है इसीलिए यहाँ पे उदाहरण में इस चीज को लिया गया है ना। तो जो भी हमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लगेंगे, है ना, जो थोड़ा टफ एग्जाम्पल लगेगा उसको आपको करवा दिया जाएगा, जो भी आपका लेटेस्ट सिलेबस है ना उसके अनुसार, ठीक। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 42, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है ना, इससे भी समझते हैं, हमारी चीजें रिकॉल हो जाएगी, जो हमने पहले पढ़ रखा है तुल्यता संबंध कैसे दिखाते हैं, उसी के आधार पर ये उदाहरण है। तो इसमें आपका ये कहा गया है, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इस एग्जाम्पल में आपका कहा गया है कि माना कि समुच्चय ए में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों, है ना, अब की बार क्रमित युग्म का हमें दिया है, ठीक है। क्रमित युग्म क्या होता है, वो जो हम लोग ए क्रॉस ए करके निकालते थे, है ना, तो ये जो हमारा संबंध बनता था ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, है ना, ऐसे करके जो बनता था, है ना, तो ये हमारा क्रमित युग्म कहलाता है, ठीक। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा दे रखा है कि माना कि समुच्चय ए में क्रमित युग्मों, है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स का एक संबंध आर एक्स कॉमा वाई, है ना, रिलेटेड टू यू कॉमा वी, क्या दिया है यहाँ पे, एक्स कॉमा वाई रिलेटेड टू यू कॉमा वी, यदि और केवल यदि एक्स वी बराबर वाई यू द्वारा संबंधित है। मतलब कि इन दोनों में रिलेशन दिया है और किस प्रकार का रिलेशन दिया है कि एक्स वी बराबर किसके है, वाई यू के है ना, एक्स वी बराबर किसके है, वाई यू के है, द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है ना, हमें तुल्यता दिखाना है, मतलब हमें क्या दिखाना है, स्वतुल्य दिखाना है, सम्मित दिखाना है और संक्रमक दिखाना है। सबसे पहले अगर कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले जहां पर ये चीज आपकी फॉलो हो, है ना, जहां पे 4 चीजें आए, तो सबसे पहले देखो यहां से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि आखिर क्वेश्चन में चल क्या रहा है ना। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें यहां पर क्या चल रहा है कि जो हमारा एक्स कॉमा वाई है वो किससे रिलेट कर रहा है, यू कॉमा वी को। इसको मैं यहां पे लिखता हूं, है ना, समझाने के लिए। देखिएगा ये जो है ना, इस लाइन को मैं यहां पे लिखता हूं, एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, ये रिलेटेड है किससे, यू कॉमा वी से। और किस प्रकार रिलेटेड है, यहां पर इन्होंने क्या कहते हैं कि, ठीक,
किस प्रकार रिलेटेड है, यहाँ पर इन्होंने रिलेशन दे रखा है कि जो x और इंटू वी है ना, यहाँ पर देखिएगा क्या दिया, एक्स वी बराबर किसके, वाई यू के। जो x इंटू वी है वो बराबर किसके, y इंटू यू के। अब इसकी पोजीशन देखो है ना, इनकी पोजीशन देखो और इसको हिंदी में लिखने की कोशिश करो। x यहाँ पर पहले नंबर पे है ना, यहाँ पर ये जो x है ये कहाँ पर है, पहले नंबर पे है, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ पहला, है ना, x जो है पहले नंबर पे है तो इसलिए मैंने लिख दिया पहला, गुणे v कौन से नंबर पे है, v चौथे नंबर पे है ना, तो यहाँ पे लिख दिया चौथा, तो पहला गुणे चौथा, ये हमने लिख दिया, बीच में बराबर बराबर है ना। फिर इसके बाद देखो है ना, इसके बाद देखेंगे जो हमारा यहाँ पे y है ना, ये y ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, ठीक, तो बराबर हमने लिख दिया तीसरा, ठीक है, और गुणे व्यू कहाँ पे है, सॉरी दूसरा है ना, ये दूसरे पे है ना, ये पहला ये दूसरा, देखिए ये पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा है ना, ये इनके स्थान हो गए, ठीक। तो अब जरा देखिएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा, ठीक, तो यहां पे इसको लिख देते हैं y कौन से नंबर पे, दूसरा, तो यहां पे हमने लिख दिया दूसरा, ठीक है, गुणे u कौन से नंबर पे है, u है हमारे तीसरे पे, ठीक, तो गुणे तीसरा। तो मतलब कि जो हमारा संबंध है ना, वो किस तरीके से चलेगा, वो चलेगा पहला गुणे चौथा, ठीक है, संबंध किस प्रकार से चलेगा, पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा। ये चीज ध्यान में रखना है ना, इसी के माध्यम से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया, हिंदी में लिख दिया है ना इसको, कि यहाँ r द्वारा युग्म एक्स वाई तथा यू वी तभी संबद्ध होते हैं जब एक्स वी बराबर किसके हो, वाई यू के हो। मतलब कि पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा, है ना, इसको मैंने हिंदी में लिख लिया, ये जो यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज में दिया था, है ना। अब इसके बाद देखिएगा, इतना लिखने के बाद अब क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी, मतलब स्वतुल्यता। स्वतुल्यता के लिए आपको पता है ना, कि खुद का खुद से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो स्वतुल्य यहाँ पे दिखाने के लिए सबसे पहले हम रिलेशन उतारे, ये क्वेश्चन में हमारा जो दिया था है ना, वो लाइन उतारे। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि x कॉमा वाई रिलेटेड टू u कॉमा वी सच दैट, है ना, एक्स वी बराबर किसके, वाई यू के। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि ये जो दूसरा एलिमेंट है ना, ये किससे रिप्लेस होगा, पहले एलिमेंट से। तो वी यू वी की जगह हमने क्या लिख दिया, एक्स कॉमा वाई रख दिया, ठीक। तो अब जरा देखो ध्यान से, जैसे ही हमने यहां पर दूसरे की जगह है ना, यहां पर ये चीज रखा है ना, तो हमारा संबंध क्या चलेगा, संबंध हमारा क्या दिया, संबंध तो हमारा इस प्रकार दिया है कि जो पहला गुणे तीसरा है ना, नहीं पहला गुणे जो क्या है, चौथा है। तो पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या है, एक्स है, चौथा एलिमेंट क्या है, वाई है। तो हमने क्या लिख दिया, एक्स इंटू वाई, बीच में बराबर का निशान रहेगा, ठीक। फिर क्या है, तीसरा गुणे दूसरा गुणे तीसरा, दूसरा यहाँ पे कौन है, वाई है, और तीसरा कौन है, यहाँ पे एक्स है। तो मतलब कि हमारा रिलेशन क्या देखने को मिला, हमारा रिलेशन यहाँ पे ये देखने को मिला कि ये जो आपका एक्स वाई है ये किसके बराबर है, वाई एक्स के, ठीक है। इसके अनुसार जो पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा किया, उसके हिसाब से हमने ये चीज बना लिया। तो अब जरा देखो ध्यान से, निकला हमारा क्या, हमारा निकला एक्स वाई बराबर किसके, वाई एक्स के। अब आपको पता है कि चाहे एक्स वाई बोलो चाहे वाई एक्स बोलो, दोनों तो आपस में बराबर है ना। तो मतलब कि हमारा रिलेशन क्या है, ये यहाँ पे जो कि सत्य है, इसलिए संबंध क्या है, स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य दिखाने का तरीका क्या होता है कि जो हमारा दूसरा एलिमेंट है ना, जो हमारा दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस वाले एलिमेंट को पहले से रिप्लेस करते हैं, है ना। तो यही चीज यहाँ पर हमने इसकी u कॉमा वी की जगह क्या रख दिया, एक्स कॉमा वाई रख दिया। जो हमारा संबंध दिया था है ना, कि पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा, उसके हिसाब से इसको लिखा। और लिखने पर अगर ये चीज सही है, मतलब कि क्वेश्चन में मीनिंग नहीं चेंज हो रहा है, तब हम क्या बोल देंगे, तब हम बोल देंगे कि स्वतुल्य है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्वतुल्य सिद्ध हो गया। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं सममित की। सममित कैसे होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे सममित दिखाने के लिए क्या होता है, एक मिनट, अगली स्लाइड में चलते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा सममित। तो सममित के लिए आपको पता है कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले की जगह ले लेगा, पहला दूसरे की जगह ले लेगा। मतलब क्वेश्चन हमारा ये दे रखे हैं, है ना, कि x कॉमा वाई इज रिलेटेड टू u कॉमा वी सच दैट एक्स वी बराबर वाई यू, है ना, क्वेश्चन में हमें ये दे रखे हैं, ठीक। फिर हमने क्या किया, इसके स्थान की अदला बदली की। यहाँ पर ये जो आपका दूसरा होता था, यहाँ पे पहला हो गया, अब ये जो पहला होता था ये दूसरा हो गया। अगर संबंध, अगर क्या कहते हैं, स्थान की अदला बदली करने पर क्वेश्चन का मीनिंग नहीं चेंज हो रहा है, तब हम क्या बोल देंगे कि संबंध कैसा है, सममित है। तो अब जरा आओ चेक करते हैं इसको, है ना, कि ये आपका सममित है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे
फिर से वही रूल है ना, रूल हमारा क्या था, पहला गुणे चौथा था। तो पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे u है, चौथे नंबर पे कौन है, y है। तो हमने क्या लिख लिया, u इंटू वाई, है ना। ये बात समझ में आई, पहले नंबर पे हमारा u था, चौथे नंबर पे y था, तो पहला गुणे चौथा कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, इसके बाद फिर क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा दूसरा गुणे तीसरा। दूसरे नंबर पे कौन है, v है, और तीसरे नंबर पे कौन है, x है। तो u इंटू वाई बराबर किसके आ गया, v इंटू एक्स के। अब जरा देखो, ये ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज में क्या कोई फर्क नजर आ रहा है ना, मतलब कि कोई इसको स्थान के अदलने बदलने पर, है ना, अदल बदल करने पर क्या मीनिंग में कोई फर्क आया है, तो जरा देखते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपका लिखा है, यहां पर इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या लिखा है, एक्स इंटू वी। तो यहां पर x इंटू वी लिखो चाहे v इंटू एक्स लिखो, बात एक ही पड़ी। बराबर है किसके, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा वाई यू और यहां पे क्या लिखा है, यू वाई। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे स्थान खाली अदला बदली की गई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में गया है और राइट हैंड साइड लेफ्ट में गया है। ये चीज इधर आई है और ये चीज आपकी इधर आई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इससे क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस वही चीज है, तो वही चीज हमने क्या लिखा, अगर फर्क नहीं पड़ता तो मतलब ये क्या है, आपका सत्य है। तो सत्य है तो मतलब संबंध आर कैसा है, सम्मित है। ठीक, तो ये हमने सम्मित दिखा दिया। संक्रमक में हम लोग क्या करते हैं, संक्रमक में याद करो, संक्रमक में तीन चीजें मानते हैं हम लोग हमेशा, है ना। जैसे यहाँ पे मान लो कि ए बी सी, है ना, रिलेटेड टू क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू आर हमने किया। ठीक, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, मैं मान लीजिए आर किया, और किसी संबंध के तहत ये कुछ इस प्रकार रिलेटेड है कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी है, ठीक है, फिर यहां से बी इज रिलेटेड टू सी है, तो अगर यहां से, है ना, दिस इंप्लाइज अगर ए इज रिलेटेड टू सी हो जाए, तब हम क्या कहेंगे, तब हम बोल देंगे कि हाँ संबंध हमारा कैसा है, संबंध हमारा संक्रमक है। ठीक, तो अब जरा देखो ध्यान से, हमने तीन एलिमेंट माने। ठीक है, तीन एलिमेंट एक्स कॉमा वाई, यू कॉमा वी तथा ए कॉमा बी हमने मान लिया। अच्छा, यही क्यों माना, ए बी सी क्यों नहीं माना, क्योंकि हमें क्रमित युग्म में क्वेश्चन दिया है, तो इसलिए हम लोग क्रमित युग्म के अनुसार मानेंगे। अगर क्रमित युग्म ना बोला होता तब हम लोग ए बी सी डी ऐसे करके एक एक एलिमेंट मानते। ठीक, तो अब जरा देखो ध्यान से, हमने क्या किया कि एक्स कॉमा वाई, यू कॉमा वी तथा ए कॉमा बी सेट ए से मान लिया। ठीक, तो अब जरा देखो, पहले और दूसरे में जो रिलेशन बनेगा, एक्स कॉमा वाई इज रिलेटेड टू यू कॉमा वी, कैसा रिलेशन बनेगा, पहला गुणे चौथा। तो पहले पे ये है एक्स है और चौथे पे कौन है, वी है, तो ये हमने लिख लिया पहला गुणे चौथा बराबर, ठीक है, दूसरा गुणे तीसरा। तो दूसरे पे यहाँ पे कौन है, वाई है, और तीसरे पे कौन है, यू है, तो वाई यू ये लिख लिया, और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर कितना, एक। ठीक, ये हमने कितना मान लिया, समीकरण नंबर एक मान लिया, है ना। फिर इसके बाद देखो, तो हमने इन दोनों में संबंध देख लिया है। ठीक है, यहां पर हमने इन दोनों में संबंध देख लिया, अब इन दोनों में देखेंगे, है ना, यू वी तथा ए बी में। तो यू कॉमा वी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, तो यहां पे देखो पहला गुणे चौथा, तो पहला गुणे चौथा मतलब यू इंटू बी बराबर दूसरा गुणे तीसरा। तो दूसरे पे कौन है, वी है, और तीसरे पे कौन है, ए है, तो ये हमने लिख लिया। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब ये दोनों समीकरण हमारा क्या कहते हैं कि आगे काम देगा। तो फिर अब ये आपका संक्रमक कब होगा, संक्रमक तब होगा जब ये वाला एलिमेंट इसके साथ रिलेट कर जाए और क्वेश्चन में मीनिंग ना चेंज करे, है ना। तो मतलब कि जो हमें सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है कि एक्स कॉमा वाई इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, है ना, यहां से देखना एक्स कॉमा वाई इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, और ये कैसा हो, सच दैट, ठीक है, सच दैट यहां से पहला गुणे चौथा एक्स इंटू बी, ये यहां पर लिख लिया, है ना, और बराबर किसके हो जाए, दूसरा गुणे तीसरा, मतलब कि वाई इंटू ए के। तो कुल मिला के हमें जो क्वेश्चन में सिद्ध करना है, हमें क्वेश्चन में ये सिद्ध करना है ना, कि किसी तिकड़म से अगर हम लोग ये चीज ले आए, तब हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा भाई क्या है, जो हमारा संबंध है वो कैसा है, संक्रमक है। ठीक, तो अब जरा देखिएगा ध्यान से, लिखते हैं भाई इसको, है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे समीकरण 1 से स्टार्ट किया, है ना, समीकरण 1 से स्टार्ट किया। तो देखो यहां पर समीकरण 1 में हमने क्या किया, समीकरण 1 में ए बटे यू से गुणा करने पर, अब ये हमें कैसे कैसे पता चला, ए बटे यू ही करेंगे, तो ये चीज इधर समझो। समीकरण 1 हमारा क्या दिया, समीकरण 1 हमारा ये दिया है, ठीक है, देखिएगा इधर समीकरण 1 जो दे रखे हैं वो हमारा दिए हैं, ये है ना, ये रहा हमारा समीकरण 1। अब इसमें ए बटे यू से गुणा करना, ये कैसे पता चला, क्योंकि देखो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एक्स बी बराबर किसके, वाई ए के। तो अब जरा सोचो ध्यान से, समीकरण 1 आपका दिया है एक्स वी बराबर वाई यू, ये जो हमारा राइट हैंड साइड है वाई यू, ये वाई ए कब बनेगा, है ना, वाई ए कब बनेगा,
जब u से u कट जाए, है ना। तो अब जरा देखो ध्यान से, इसको वाई ए बनाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर वाई यू लिखा था और इसमें हमने गुणा कर दिया किससे, a बटे यू से। तो जब आप a बटे यू से गुणा करोगे तभी तो ये y से y कट के आपका वाई ए बनेगा, ठीक, तभी तो ये आपका y से y कट के क्या बनेगा, वाई ए बनेगा। तो यहाँ से हमको मदद मिली, है ना, कि समीकरण एक में किससे गुणा करेंगे, a बटे यू से गुणा करेंगे। अब a बटे यू से गुणा करोगे तो एक तरफ तो करोगे नहीं, है ना, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हमने लिख दिया कि समीकरण एक में a बटे यू से दोनों ओर क्या करने पर, गुणा करने पर। तो जब हमने यहाँ पर दोनों ओर गुणा किया तो अब जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो गुणा करने पर हमने क्या किया, दोनों ओर यहाँ पे गुणा कर दिया समीकरण एक में। तो समीकरण एक हमारा क्या है, x इंटू वी बराबर वाई इंटू यू। तो x इंटू वी ए बटे यू से यहाँ गुणा किया बराबर वाई इंटू यू, है ना, और a बटे यू से यहाँ पे गुणा किया, ठीक। तो अब जरा देखो ध्यान से, जैसे ही हमने गुणा किया, गुणा करने के बाद यहाँ पर ये यू से कैंसिल हो गया, ठीक। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल गया, राइट हैंड साइड में हमें वाई ए मिल गया, ठीक। अब हम लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो अब जरा देखिएगा ध्यान से, तो समीकरण एक में हमने क्या किया कि इससे गुणा किया था a बटे यू से। अब a बटे यू की जगह हमें क्या कहते हैं कि थोड़ा यहाँ से चेंजेस करने पड़ेंगे, और यहाँ पे काम कौन आएगा, यहाँ पे काम आएगा समीकरण नंबर 2, ठीक। देखो यहाँ पे समीकरण 2 हमारा क्या दिया, समीकरण 2 हमारा ये दिया है, ठीक। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक। हाँ देखिएगा, समीकरण 2 हमारा क्या दिया, समीकरण 2 हमारा ये दिया है, क्या दिया है कि u b बराबर किसके, वी ए के। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए a बटे यू की वैल्यू, है ना, ताकि a बटे यू की वैल्यू की जगह कुछ हम और रख सके। तो अब देखो यहाँ से इस चीज़ से a बटे यू कैसे मिलेगा, ये जो u है ना, ये जो u यहाँ पे है, इसको आप इधर भेज दीजिए, राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। तो b यहाँ पे पहले से था, ये वाला v लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड से लेफ्ट में आएगा तो भाग में चला जाएगा, बराबर a यहाँ पे पहले से है, और ये u यहाँ पे जब इधर जाएगी तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो मतलब कि a बटे यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b बटे v लिख सकते हैं, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए, ये सॉल्व करके बताई गई है कि a बटे यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b बटे v लिख सकते हैं। तो इस a बटे यू की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर b बटे v लिख दिया, ठीक। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये काटने में क्वेश्चन सही रहेगा, है ना, ये आसानी से आपका कट जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे, है ना। अब देखिएगा, तो यहाँ पर जैसे ही हमने a बटे यू की जगह, ठीक, b बटे वी रखा, तो b बटे वी से b बटे वी कट गया, तो हमारा क्या मिल गया, हमारा मिल गया एक्स बी बराबर वाई ए। और जरा क्वेश्चन में देखो, हमें यही सिद्ध करना था, हमें क्या सिद्ध करना था, एक्स बी बराबर वाई ए के सिद्ध करना था। तो ये चीज़ हो गया, तो इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई, है ना, एक्स कॉमा वाई विल ऑल्सो रिलेट टू ए कॉमा बी। तो जैसे ये हमने लिख दिया, तो मतलब संबंध आर हमारा कैसा हो गया, संक्रामक हो गया। अब तीनों संबंध हमारे क्या हो गए, स्वतुल्य हो गए, सममित हो गए, संक्रामक हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक। और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। तो ये 2 एग्जाम्पल थे, ठीक है। बाकी अगले क्लास में हम लोग और इसके एग्जाम्पल करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करवा दिए जाएंगे, और साथ ही साथ जो बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन हैं जो लगातार रिपीट होते हैं बोर्ड्स में, वो भी आपको करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।